नक्सलियों ने बहुत दर्द दिया। इन तस्वीरों को देख लीजिए, अब इस दुनिया में नहीं। इनसे क्या बात करना और क्यों बात करना। इन्हें तो चुन चुन कर मारना चाहिए। इन्हें इससे भी गंदी मौत देनी चाहिए। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया और 31 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल दहलाने वाले चिंगावरम ब्लास्ट को 15 साल बीत गए। 15 साल बीत गए, लेकिन अपनों को खोने का जख्म पीड़ितों के जहन में आज भी ताजा है। जब गांव वाले इस घटना को याद करते हैं तो अभी भी सिहर उठते हैं। लाल आतंक का काला अध्याय कितना खौफनाक रहा है, आज इसी पर विस्तार से बात करूंगा। इसी पर विस्तार से बात होगी। तस्वीरें देखिए। तारीख थी 17 मई और साल था 2010। अब का सुकमा जिला उस समय दंतेवाड़ा जिले में आता था। सुरक्षा बल के जवान भूसा रास के जंगलों से नक्सलियों के खिलाफ 2 दिन लंबा ऑपरेशन करके वापस लौट रहे थे। लंबा ऑपरेशन और गर्मी की चिलचिलाती धूप के चलते जवान पूरी तरह से थक चुके थे। इसलिए लौटते वक्त जवान यात्री बस में सवार हो गए, लेकिन चिंगावरम के रास्ते में नक्सली घात लगाए बैठे थे और एक पुलिया के नीचे नक्सलियों ने आईईडी प्लांट करके रखा था। जैसे ही बस पुलिया के ऊपर पहुंची, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट करके बस को उड़ा दिया, जिसमें 15 जवान समेत 31 लोगों की जान चली गई, जबकि 29 लोग बुरी तरह घायल हो गए। ये शांति वार्ता की बात करते हैं। 31 निर्दोष लोगों को मारकर ये शांति वार्ता की बात करते हैं। देश और विदेश में बेशर्म लोग इनका समर्थन करते हैं। ये घटना कितनी दर्दनाक थी, सोचिए आप। लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए और शरीर के हिस्से सड़क पर बिखर गए। इस धमाके की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। 10 किलोमीटर दूर तक। और आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार लोग बैठे हैं जो नक्सलियों के मुहिम का समर्थन करते हैं। हमारे सहयोगी शाहनवाज खान की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे इस पर बात करें। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जिस जगह पे बम ब्लास्ट हुआ था। नक्सलियों ने पहली बार एक यात्री बस को अपना शिकार बनाया था। कोई अपने बच्चे से मिलने जा रहा था तो कोई अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था। थके जवान जो थे, एसपीओ जो थे, वो सर्चिंग करके लौट रहे थे। बस के जो चिदरे थे वो उखड़ गए थे। चारों तरफ लाश ही लाश नजर आ रहा था। चिंगावरम ब्लास्ट में किसी ने अपने पिता को खोया तो कोई पति को खोया, किसी ने अपना भाई और बेटा, तो किसी ने अपने जिंदगी भर चलने वाले रिश्तों को ही खो दिया। नक्सलियों के इस ब्लास्ट में किस तरह परिवार उजड़ गए, चलिए आपको यह भी बता देता हूं। पहली कहानी मुनगा के रहने वाले सोढ़ी लखमा की है, जिनकी चिंगावरम ब्लास्ट में महज 21 साल की उम्र में जान चली गई। ब्लास्ट के बाद जब शव घर वालों को सौंपा गया तो सोढ़ी का पूरा धड़ नहीं था। सोचिए आप, सोढ़ी अपने घर में अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे। उस दिन सोढ़ी अपनी मंगेतर से मिलकर वापस लौट रहे थे और कुछ दिन बाद ही उनकी शादी थी। दूसरी कहानी चिंगावरम के रहने वाले माड़वी कोसा की है। कोसा अपनी बेटी से मिलने निकले थे। कोसा भी अपने घर में अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन आईडी ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई। कोसा का शव ऐसे हालत में था कि पहचान करना भी मुश्किल था। कपड़े और बनियान से किसी तरह शव की पहचान हुई। तीसरी कहानी सुरक्षा बल के जवान पंडा भीमा की है, जो ब्लास्ट के वक्त बस की छत पर बैठे थे। ब्लास्ट के बाद भीमा हवा में उछलकर एक पेड़ की डाल पर फंसे और अपने एक साथी के जबड़े में हाथ डालकर उन्होंने उसकी जान बचाई और आग में गिरने से बचाया। ब्लास्ट को लेकर पीड़ित क्या कह रहे हैं, सुनना चाहते हैं? सुनिए।
वक्त मंगेतर से मिलके घर वापस आ रहे थे तो हम लोग कपड़ा लत्ता देख के चेहरा देख के पहचान ले, बाकी कुछ नहीं था। दिमाग दिल में है हमारा ब्याह कैसे रहे क्या है ये तो हम लोग को मालूम है सर। पूरा टूट नहीं है सर, मुंह भी नहीं है, पूरा एक पैर भी नहीं था, वही बनियान को पेंशन भी है। कुंडी में लग के पूरा खून गिर रहा था, उसमें होश भी नहीं था मेरे को क्या। में ऐसा हाथ लगा के नीचे गिरा है रखे हुए नीचे। उनको यहाँ आत्मसमर्पण नहीं कराना चाहिए, मार सीधा इनका बातों में नहीं सुनेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा, जो लोग नक्सलियों के समर्थन में दिल्ली, हैदराबाद और जर्मनी में आवाज उठा रहे हैं, मानवता और लोकतंत्र की दलील दे रहे हैं, उन्हें चिंगावरम ब्लास्ट का यह दर्द देखना चाहिए। किस तरह से नक्सलियों ने निर्दोषों की जान ली, यह देखना चाहिए। नक्सलियों की इसी कायराना करतूत की वजह से कहता हूं, नक्सली भरोसे के लायक नहीं है, दोगले हैं। और हां, जब मैं ये कहता हूं तो नक्सलियों को बुरा लगता है, नक्सलियों को बुरा लगता है और कहते हैं विस्तार न्यूज वाले चीख चीख कर बोलते हैं। आप इस तरह की हरकत करेंगे, बेगुनाहों को मारेंगे तो चीख चीख कर बोलूंगा। मेरा इतिहास रहा है, मैं कभी भी गलत को गलत कहने से नहीं डरता हूं और यह बताता रहूंगा। आपने जो किया है, आपकी करतूत दिखाता रहूंगा। संजय अगर यह गुनाह है, संजय अगर यह गुनाह है, इनकी कोशिश जो अब तक सिर्फ और सिर्फ बस्तर में लाल आतंक का पर्याय बनी है, अगर इनकी गुनाहों को दिखाने के लिए नक्सली ये कहें कि विस्तार न्यूज चीख चीख कर बताता है, तो मुझे नहीं है इनकी परवाह। संजय, जो तस्वीरें हम देख रहे थे और जिस तरह से नक्सलियों ने बेगुनाहों को मारा है, उनके चीथड़े हो गए हैं, इनसे शांति वार्ता करना चाहिए, इनसे शांति वार्ता करना चाहिए। संजय, देखिए, आज जब विजय शर्मा इन चिंगावरम गांव पहुंचे, उन पीड़ितों के बीच पहुंचे, तो उन्होंने एक बात कही कि नक्सली अब ये ना समझे कि इनकी आवाज़ आप दबा सकते हैं, इनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंची है। और जब इनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंची थी तो मैं उनके साथ गया था। विस्तार न्यूज़ इकलौता चैनल था जिन्होंने जेएनयू के अंदर जाकर इन पीड़ितों की आवाज़ को सुनाया था। और ये बातें नक्सलियों को खटकेगी, क्योंकि इससे पहले कभी बस्तर की पीड़ित जेएनयू तक नहीं गए थे। अगर पहुंचे भी होते और विस्तार न्यूज़ नहीं जाता तो हो सकता है उनकी आवाज़ वहीं दब जाती। तो ये नक्सलियों का जो बौखलाहट है वो हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, जब हम इस साल की बात करते हैं, साल 2010, इसी साल में बिल्कुल एक महीना पहले 6 अप्रैल 2010 को नक्सलियों ने ताड़मेटला कांड किया था, 76 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद चिंगावरम ब्लास्ट किया था। साल 2007 से 2014 तक का जो दौर था, उसमें इतना खून बहा है जितना देश ही नहीं दुनिया में किसी और हिस्से में नहीं बहा। ये दौर था बस्तर में उस आतंक का। आज उस चिंगावरम में जहां नक्सली इस तरह का ब्लास्ट करते हैं, खुद पहुंचते हैं गृह मंत्री और वहां से निकालते हैं तिरंगा यात्रा, वहां से संदेश देते हैं कि अब ये इलाके जो हैं यहाँ लोकतंत्र का राज चलेगा। आज जब उनसे बात करा तो उन्होंने एक बात कही कि सिर्फ यही नहीं, बस्तर के और देश के हर एक इंच में लोकतंत्र का शासन होगा, यानी कि नक्सलवाद जो है वो बस्तर के हर एक इंच से खत्म होगा। तो ये सीधा संदेश है सरकार का कि अब जो पहचान थी बस्तर की वो बदल रही है। गिन रहा है नक्सलवाद, जहां हुई थी, जहां अंतिम सांसें गिन रहा है नक्सलवाद, और लोकतंत्र स्थापित होकर रहेगा। संजय, लोकतंत्र स्थापित होकर रहेगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है 2026 नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी है। बहुत धन्यवाद संजय आपका।